अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मिस्टर मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक स्टेयरकेस की डायग्राम बनाई है सीढ़ियों की। तो आज इस टॉपिक पर ही इंशाल्लाह बात होगी। ये आप देख रहे हैं, ये आपकी नीचे लैंडिंग आ गई, इसको चौकी भी बोला जाता है। उसके बाद ये आपके स्टेप्स आ गए, ये आपकी नीचे जो है वो स्लैब आ गई। ये ऊपर आपकी लैंडिंग आ गई जिसको रूफ लैंडिंग भी बोला जाता है। ये आपकी जो है वो फ्रंट दीवार आ गई। ये जो स्टेप्स होते हैं, ये वाले जो आप देख रहे हैं, इनको ट्रेड्स बोला जाता है। और ये जो ऊंचाई में आपके स्टेप्स होते हैं, इनको राइजर बोला जाता है। अब आम तौर पर जो पूछे जाने वाला सवाल है वो ये पूछा जाता है कि हमारी सीढ़ी में टोटल स्टेप्स कितने आएंगे। वो आपकी दीवार की ऊंचाई, आपके ट्रेड्स और राइजर के साइज के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है कि आपके टोटल जो है वो स्टेप्स कितने आएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेड्स कितना होना चाहिए, राइजर कितना होना चाहिए, और आपकी जो स्लैब है उसका साइज, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज जो है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ट्रेड्स की बात करूंगा। ये जो स्टेप्स हैं जिस पर आप पाँव रखते हैं, तो ये तकरीबन से तकरीबन आपका जो है वो 10 इंचेस का होना चाहिए। अगर आप 12 इंचेस का भी रख लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 10 से 8 इंचेस रखते हैं, 6 इंचेस रखते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो फायदेमंद नहीं होगा। उससे ये होगा कि जब आप 8 इंचेस रखते हैं, 9 इंचेस रखते हैं, तो बाद में जब आप ऊपर पाँव रखते हैं तो आपका आधा पाँव जो है वो पीछे से खाली हो जाता है। तकरीबन जो साइज होना चाहिए ट्रेड्स का वो तकरीबन 10 इंचेस होना चाहिए, ताकि जो है वो आसानी से आप ऊपर जा सकें। उसके बाद राइजर की मैं बात करूंगा कि राइजर का जो है वो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तकरीबन आपकी राइजर की जो रखी जाती है आम तौर पर वो 6 इंचेस होनी चाहिए। 6 इंचेस से आप 8 इंचेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 इंचेस रखते हैं तो वो आपके लिए आसानी होगी कि जब आप ऊपर जाएंगे तो आसानी से जो है वो आप सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। अगर आप 8 इंचेस रखते हैं तो फिर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद मैं स्लैब की बात करूंगा कि इसका जो है वो साइज कितना होना चाहिए। जो कम अज कम इसका साइज है वो तकरीबन से तकरीबन 4 इंचेस होना चाहिए। 3 इंचेस भी लोग रखते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं, उसकी मजबूती जो है वो बिल्कुल नहीं होती। कम अज कम इसका साइज होना चाहिए 4 इंचेस। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 5 इंचेस, इससे ऊपर आप जो है इसका साइज मत रखें। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके स्टेप्स जो हैं वो किस चीज में बेहतर रहेंगे, ईंटों के बनाने चाहिए या कंक्रीट के बनाने चाहिए, कौन सी चीज जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टेप्स जो है वो कंक्रीट से बनाएं। उससे ये होगा कि आपका काम भी जो है वो जल्दी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये होगा कि आपके स्टेप्स की जो मजबूती है वो भी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में कितने स्टेप्स आएंगे, आपकी सीढ़ी में आपकी टोटल हाइट कितनी है, ट्रेड्स कितना रखना चाहिए, राइजर कितना रखना चाहिए, तो वो सारी कैलकुलेशन मैंने जो है पहले एक वीडियो में बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आसानी से जो है वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।